अगर तो आप पुर्तगाल आ रहे हैं और पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन का अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप है लीगल एंट्री। लीगल एंट्री क्या चीज़ है, किस तरह पर रजिस्टर करवा सकते हैं, इस पर कॉस्ट कितनी आती है, फ्री में करवाना चाहते हैं तो फ्री में कैसे हो सकती है, इसका बेनिफिट्स क्या है और कौन कौन से लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम बैक। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी सेकंड चैनल लाइव शहबाज, स्क्रीन पे नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, इंस्टाग्राम भी है, उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पुर्तगाल की इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हेलो हाई ना कीजिएगा, जो मेन बात है वही लिखिएगा ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता सेम डे। अच्छा जी, आप लोगों को जैसे पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन पूरी दुनिया में इस टाइम मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग मूव करके पुर्तगाल आ रहे हैं सिर्फ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन क्यों ज़्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो जल्दी मिल जाता है। दूसरी यूरोपियन कंट्री की बनिस्बत यहाँ पे जल्दी मिल जाता है और थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा भी इजी नहीं है। कच्चे चने चबवा देता है पुर्तगाल। ये 7 साल का टाइम पीरियड है पासपोर्ट का। तो भाई 7 सालों में जो आपका हाल हो जाता है ना यहाँ पे, कुछ ना पूछें भाई, कुछ ना पूछें। जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ के देखें उन्होंने कैसे पापड़ बेले हैं यहाँ पे। अच्छा खैर, जब आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद है, उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर वीडियो बनाई होंगी, लेकिन कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते लीगल एंट्री से रिलेटेड। लीगल एंट्री है क्या, कि आप लीगल एंट्री का मतलब है कि आप पुर्तगाल में लीगल एंटर हुए या इलीगल एंटर हुए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। पहले क्या होता था, जब लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे है, तो लीगल एंट्री का मतलब है कि आप लीगली पुर्तगाल में एंटर हुए हैं और आपने यहाँ पे स्टे किया है और आपकी वो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो इमिग्रेशन में होती है। अब उसके दो तरीके हैं। या तो आप किसी होटल में स्टे करें। सबसे पहले लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि यहाँ पे आएँ, किसी को 150-200 यूरो दें, पहले वक्तों की बात कर रहा हूँ, 150-200 यूरो दो उनको, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा के पेपर निकलवा के दे देते, जो कि फ्री में होता है सारा। कि आप किसी भी होटल से हॉस्टल में स्टे करें तो वो आपका डाटा इमिग्रेशन को रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था इस बारे के अंदर कि भाई लीगल एंट्री क्या चीज़ है और कैसे होती है। लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता था कि करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे 150 से 200 यूरो कॉस्ट आती थी। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो काम ज़्यादा बढ़ गया है, तेज़ हो गया कंपटीशन मार्केट में, कंसल्टेंट्स का भी कंपटीशन हो गया, तो प्राइस नीचे गिर गई है। अब तकरीबन 40, 30, 20 यूरो तक भी रेट पहुंच गए हुए हैं। लीगल एंट्री का पेपर निकाल के देते हैं। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो भाई आप सिंपली एक होटल में स्टे करें एक नाइट। जब आप होटल में स्टे करते हैं तो होटल वाले अपना जो डाटा है, जो गेस्ट की लिस्ट है, वो सेफ को, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उनको रिपोर्ट करते हैं कि इस बंदे ने हमारे होटल के अंदर आज स्टे किया है। तो वो आपका ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो इमिग्रेशन के पास चला जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उनसे एक बिल ले लेना है, क्योंकि वो होटल वाले आपको लीगल एंट्री का पेपर नहीं इंडिविजुअली देते, क्योंकि उनके जितने भी गेस्ट आते हैं वो सबकी एक ही लिस्ट बना के इमिग्रेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपने उन होटल वालों को कहना, भैया आप मुझे बिल दे दें मेरे नाम का, ठीक है, कि मैंने आपके होटल में स्टे किया था। वो आपकी एज अ लीगल एंट्री ही प्रूफ होता है कि आपने स्टे किया था। ये मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मैं जब आया था मुझे लोगों ने डराना शुरू कर दिया, तुम्हारी तो लीगल एंट्री नहीं। पहले होता था अपॉइंटमेंट बेस पे, लीगल एंट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। और मुझे लीगल एंट्री की अपॉइंटमेंट, ये सिर्फ 72 आवर्स के अंदर आपने रिपोर्ट करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। तो मैंने अपॉइंटमेंट मिली मुझे 3 महीने बाद की, ठीक है। मैंने लीगल प्रूफ देने थे वहाँ पे, अपना बोर्डिंग और पासपोर्ट जाके सेफ में देना था इमिग्रेशन में कि भाई ये मैं आया था इस डेट को, तो ये मेरी लीगल एंट्री कर दें। जब मैं पूरे दिन खजल खुआरी करने के बाद लोगों ने डराया, पहली बात है आप इधर से सुने, इधर से निकाले लोगों की बातें, लोग यहाँ पे आपको डराएंगे, बहुत डिमोटिवेट करेंगे। तो मैं 4 घंटे का ट्रैवल करके, बड़ी दूर रहता था उस टाइम पे, अपॉइंटमेंट बड़ी दूर मिली थी, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे सारा दिन वेट करने के बाद 4:30 बजे मेरा नंबर आया अंदर इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर। तो वो कहती है आप क्या करने आए हो? मैंने कहा लीगल एंट्री। वो कहती तुम तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, फलान डेट को तुमने होटल में स्टे किया था, तुम तो रजिस्टर्ड हो, तुम्हारी कॉपी पासपोर्ट की। सिस्टम घुमाया उसने, मुझे दिखाया कि तुम तो इधर आ चुके हो हमारे सिस्टम के अंदर। तो मैंने कहा तेरी, इतने पैसे भी खर्च किया, दिहाड़ी भी तोड़ी, तब मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा था, तो इतनी दूर भी आया, टाइम भी वेस्ट हुआ। खैर, नहीं पता था, जो लोग गाइड करने वाले थे उनको भी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो भाई आप होटल में रह के लीगल एंट्री करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप होटल में तो रहना ही है, आपने जब आना है तो वो आपको बिल ले लेना, वो आपकी लीगल एंट्री ही होगी। हॉस्टल नहीं, जो छोटे छोटे 25, 20, 15 यूरो वाले जो होते हैं, ये नहीं देते, ये मैनुअल चल रहे होते हैं, ये आपको रजिस्टर नहीं करते। प्रॉपर जो होटल है वो आपको रजिस्टर करते हैं, वो इमिग्रेशन को डाटा भेजते हैं आपका। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब लीगल एंट्री के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अब जो लोग यूरोप में आए होते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो 1-2 साल से दूसरी कंट्री में लगा लेते हैं, तो भाई वो लीगल एंट्री के लिए क्या एलिजिबल होंगे, क्योंकि उनका वीज़ा तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। लीगल एंट्री उनकी कंसीडर होती है जो वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर
पुर्तगाल एंट्री करते हैं, ठीक है, या थोड़ा दिन आपके ऊपर नीचे हुए हों वीज़ा एक्सपायरी के, तो आप 2-2 3-3 4-4 5-5 साल पुराने हो गए हैं यूरोप के अंदर, 10 जगह आपने असाइलम किया होता है, 10 जगह आपने फिंगर्स दिए होते हैं, तो फिर आप लीगल एंट्री में कंसीडर नहीं होते आप भाई। फिर उस बिहाफ पे आपको इलीगल एंट्री की तरफ ही जाना पड़ता है, तो वो आपकी लीगल एंट्री कंसीडर ही नहीं होती। लीगल एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों की कंसीडर होती है जो वीज़ा शेंजन वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर पुर्तगाल आते हैं और उसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, डायरेक्टली इधर आ गए हैं। अगर आप 5 साल दूसरी कंट्री में लगा के वहाँ पैसा कमा के 5 साल के बाद आ गए हैं जी मेरी लीगल एंट्री है पुर्तगाल में, तो भाई आपकी लीगल एंट्री नहीं है पुर्तगाल में, आपकी वो लीगल एंट्री काउंट नहीं होगी। सिर्फ पुर्तगाल में लीगल एंट्री उन्हीं अकाउंट होगी जो वीज़ा लेके फ्रेशली यहाँ मूव करके आ जाते हैं। अब आप 10 साल उधर लगा के आएंगे, ये उस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी जो है लीगल एंट्री कंसिडर नहीं होगी, तो आपको 12 टैक्स पे करने पड़ेंगे। अब लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज लीगल एंट्री वालों को 6 टैक्स ही पे करने हैं। भाई आजकल लीगल और इलीगल दोनों को एक ही लाइन पे लगाया हुआ है, जिसका नंबर पहले आ गया उसी को वो इंटरटेन करेंगे। लाइक लीगल और इलीगल पहले इनके आर्टिकल अलग थे, अभी दोनों के आर्टिकल यानी कि ख़त्म कर दिए, लीगल और इलीगल के दोनों सेम कर दिए। पहले इनका एक आर्टिकल 1 2 3 होता था इलीगल वालों का, लेकिन वो ख़त्म कर दिया उन्होंने आर्टिकल। अब आर्टिकल 88 और 89 सेम है, चाहे लीगल है इलीगल है, एक सेम पोर्टल के ऊपर आपकी फ़ाइल जमा होती है। फाइल लॉग का मतलब होता है फाइल सबमिशन, सबमिट होती है और सभी को एक ही लाइन में लगाते हैं। तो भाई ये है लीगल और इलीगल में फ़र्क। कौन लोग एलिजिबल हैं? जो लोग भाई कोई वैलिड वीज़ा लेके पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, और ये अगर आप आते हैं तो 72 आवर्स के अंदर आपने रिपोर्ट करना होता है इमिग्रेशन को। यानी कि आप आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप होटल में स्टे कर लेते हैं तो होटल वाले आपका डाटा इमिग्रेशन को भेज देते हैं। तो ये है लीगल एंट्री। लीगल एंट्री में के अंदर अगर आप 6 टैक्स पे प्रॉपर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कोई 2 नंबरी नहीं है, यहाँ पे 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, 2 नंबरी नहीं है, आपने प्रॉपर जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टैक्स पे किए, आते ही आपको जॉब मिल गई है, या आप कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके टैक्स पे, जैसे मोस्टली लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि जॉब्स तो मिलती नहीं है तो पैसे पे करके कॉन्ट्रैक्ट खरीद के टैक्सेस पे करते हैं, जो कि सही काम नहीं है। कोशिश आप यही करेंगे अपनी जॉब फाइंड आउट करें, और आने से पहले थोड़ी बेसिक पुर्तगीज़ सीख के आए तो आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अगर जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ परफेक्ट होती है, तो आप 6 टैक्स पे करने के बाद लॉयर के थ्रू आजकल चल रहा है कि कोर्ट से परमिशन लेके आप बायोमेट्रिक ले सकते हैं, आप 1.5-2 साल आपको स्टक नहीं होना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि आपको लीगल एंट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और जो भी आपको टॉपिक यानी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हैं, तो कमेंट में लाजमी बता दिया करेंगे भाई हमें ये समझ नहीं आ रही, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक भाई ने कि वो वर्क परमिट के ऊपर फ्रॉड हो रहा था, तो मैंने उस पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने वीडियो बना दी। तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। आज ही अल्लाह हाफिज़।